स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी कंपनी यानी कि टीसीएस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है कैसा रह सकता है, क्या इसके स्टॉक में अभी आपको गिरावट दिखेगी या फिर हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। हम जानेंगे कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरह की मजबूती जो है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का वेंडर कंसोलिडेशन एक्सरसाइज अच्छी डील प्राप्त करने और मार्जिन में सुधार की गुंजाइश को देखते हुए आगे जो है आपको टीसीएस के स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2023 Q4 में जो इस कंपनी का इप्टा मार्जिन रह सकता है वो लगभग 25% तक जो है इप्टा मार्जिन को कंपनी हासिल करते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिमांड सप्लाई को लेकर के इस समय टीसीएस के स्टॉक की बात करें तो किसी तरह का कोई भी आपको दबाव दिखाई नहीं दे रहा है। अगली तिमाही में वेतन वृद्धि किसी तरह की नहीं होने वाली है और बेहतर प्राइसिंग और करेंसी की स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 2023 की बात करें अगर टीसीएस के लिए तो आने वाले तिमाही में मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो फैक्ट जो सामने आ रहे हैं इससे आपको टीसीएस के स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकता है। शुक्रवार के दिन यानी कि 8 जुलाई को कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है और जिसके मुताबिक कंपनी का जो मुनाफा था इसमें जो है तिमाही आधार पर 4.5% तक जो है घट करके 9478 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी कहीं से भी कोई लॉस मेकिंग नहीं है, आपको हल्का फुल्का जो है इसमें 4.5% के करीब जो है इसमें पिछले मुकाबले थोड़ा सा घटा है। जबकि वित्त वर्ष अगर 21 और 22 के चौथी तिमाही की बात करें तो 96 करोड़ के करीब जो है कंपनी को मुनाफा हुआ था। वहीं अगर देखा जाए तो आय जो है तिमाही आधार पर इसका जो है 50,591 करोड़ रुपए से बढ़ करके इस समय जो है 52,758 करोड़ रुपए रहा है। वहीं पहली तिमाही में कंपनी की आय में अगर तिमाही आधार पर अगर देखा जाए तो लगभग 4.3% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये एक फैक्ट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब अगर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो इस दिन जो है जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का जारी हुआ इसमें थोड़ी सी बिकवाली का दबाव आया, थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिला होगा। तो इस दिन जो है 30 दिन के औसत जो है 1,06,024 शेयरों की तुलना में फिलहाल 28% की कमी के साथ जो है 76,501 शेयरों के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक जो है कारोबार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। अगर देखा जाए टीसीएस के बारे में तो फिलहाल ये अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर से लगभग 19.3% नीचे कारोबार कर रहा है। अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 7.9% के ऊपर जो है कारोबार कर रहा है। इस लिहाज से अगर देखा जाएगा भी तो भी जो ये स्टॉक जो है आपको काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है और लगभग 3600 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। अब अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक है अगर गिरावट आता है तो पहला जो आपको सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा 3251 रुपये इसका पहला सपोर्ट होगा। अगर इस 3251 रुपये को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको जो नीचे की तरफ का दूसरा सपोर्ट मिलेगा ये रहेगा 3239 रुपये। दो सपोर्ट नीचे की तरफ का निकल के आ रहा है, पहला 3251, अगर इसे ब्रेक कर गया तो 3239 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस समय ये स्टॉक जो है 3300 अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ अगर ये स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ओपन होता है तो फिलहाल आपको इंट्राडे की बात करें तो 3287 रुपये का टारगेट जो है आपको इंट्राडे में दिखाई दे सकता है। अगर गिरावट भी आता है तो 3250 रुपये के करीब आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 3250 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ आता है तो 3250 रुपये के करीब आने के बाद से फिर इसके स्टॉक में तेज़ी आएगी और ये स्टॉक जो है लगभग 3287 रुपये के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था आपका टीसीएस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।